प्रहलाद महाराज की स्तुति है। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति में ये बात बोल रहे हैं और गौर पूर्णिमा का दिन था। ये तारीख कौन सी है? 16 मार्च 1976। तो 16 मार्च 1976 को गौर पूर्णिमा पड़ी थी। इस बार 25 मार्च को गौर पूर्णिमा पड़ रही। तो गौर पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद ने ये श्लोक लिया श्रीमद् भागवत से। तो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने कई श्लोकों में नरसिंह भगवान की स्तुति की है। उसमें से ये श्लोक है जिसमें ये बताया गया, छन्ना कलो यद अभवस त्रियुगोथ सात्वम, कि चूँकि आप कलयुग में छन्न रहते हैं, इस कारण से आप जो है त्रियुग कहलाते हैं। तो 4 युगों में भगवान अवतार लेते हैं, प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते हैं और युग धर्म की स्थापना करते हैं। लोकान विभाव ऐसी समस्त लोगों को जो है पुनर्जीवन प्रदान करते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं। और हंस जगत प्रतिपान, और जगत के जो अहितकारी होते हैं, अपने गलत सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं, उनको हंसी माने उनका वध करते हैं, है ना। धर्मम महापुरुष पास युगानुवृत्तम, तो हे महापुरुष, आप जो है प्रत्येक युग में अलग अलग अवतार लेकर के युग के अनुसार धर्म की रक्षा करते हैं। जैसे सतयुग में ध्यान, कृत्य ध्याय तो विष्णु, ध्यान, इस युग धर्म की रक्षा करते हैं। त्रेता युग में यज्ञ होते हैं तो यज्ञों की रक्षा करते हैं त्रेता युग में। द्वापर में भगवान की पूजा होती है तो द्वापर में भगवान पूजा की रक्षा करते हैं। और कलयुग में क्या है? द्वापरी परिचय कलो तद हरि कीर्तनाथ, हरि कीर्तन। कलयुग में आप हरि कीर्तन की रक्षा करते हैं। लेकिन कलयुग में जब आप अवतार लेते हैं हरि कीर्तन की रक्षा करने के लिए, तो आप जो है अपने को स्थापित नहीं करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। अब हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में चैतन्य महाप्रभु कई बार ईश्वर के आवेश में आ जाते हैं और ईश्वर के आवेश में अपना सब रहस्य बताने लगते हैं और सब भक्तों को भी जो है अलग अलग जो है प्रकार से कृपा करते हैं और उनको याद भी दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारी किस समय और कब रक्षा की थी, किस प्रकार से रक्षा की थी। और वो भक्त जो है बेहबल हो जाता है, प्रेम से आनंद में मूर्छित हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के समाज में इतना जो है अपना ईश्वर तत्व बताते हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर के घर के जो 4 दीवालों के अंदर ही ये सब बातें होती हैं और श्रीवास पंडित के 4 दीवालों की बाहर के सामान्य लोगों में जो है इन बातों का कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि भक्तों को कठोर आदेश है कि बाहरी लोगों को नहीं बताना। कोई बाहरी व्यक्ति आ नहीं सकता है क्योंकि द्वार बंद कर देते। तो दरवाजे बंद करके भगवान चैतन्य अपना ये जो है ईश्वर तत्व प्रकाशित करते हैं, ईश्वर आवेश में आते हैं। और जैसे द्वार खुल जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं। निमाई पंडित, सब लोग सोचते हैं जगन्नाथ मिश्र का ये लड़का है निमाई पंडित, कोई खास बात नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया, छन्ना कलो यद भवस, कि कलयुग में आप जो है छन्न हैं। अगर कोई कीर्तन करता है चैतन्य महाप्रभु के नाम का और उनको जो है महापुरुष बताता है, भगवान बताता है, अवतार बताता है, तो भगवान जो है अपने कानों में दोनों हाथों से कानों को बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसा बोलते हैं, है ना। तो सामान्य लोगों के बीच में भगवान चैतन्य अपने को जो है अवतार घोषित नहीं करते हैं। कोई भी उनको अगर अवतार घोषित करेगा तो कहते हैं कानों को बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इसका मतलब है कि बहुत मेरा जो है अपराध बन रहा है। अगर आप मुझे भगवान कहते हैं तो मेरा भगवान के प्रति बहुत अपराध बन रहा है। इस प्रकार से भी अपराध होता है। अगर मान लीजिए कोई मुझे भगवान कहे तो मैं कहता हूँ नहीं कोई बात नहीं, मैं तो अपने को भगवान नहीं कह रहा, ये लोग मुझे भगवान मान रहे हैं, तो मेरा क्या अपराध है? नहीं, अपराध है। इसमें भी अपराध होता है कि मैं अपने को भगवान कहलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे भगवान कहें, तो इसमें भी अपराध है। तो चैतन्य महाप्रभु
शिक्षा गुरु हैं, पूरे जगत के शिक्षा गुरु हैं, है ना। तो कान बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मतलब बहुत गलत बात हो गई, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने सुन लिया, हैं, मैंने सुन लिया कि मैं भगवान हूँ। तो जीव जो है भगवान नहीं बन सकता। जीव जो है जुगनू की तरह है और भगवान सूर्य की तरह है। तो जुगनू की तुलना सूर्य से कैसे हो सकती है? जुगनू को आप सूर्य कहेंगे तो कितना एक प्रकार से अन्याय है, अनुचित है। तो इसी प्रकार से कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान ने कलयुग में हरि कीर्तन संकीर्तन आंदोलन को फैलाया और उन्होंने जो है अपने को छन्न करके रखा। छन्न का मतलब है कि वो अपने को ढक करके रखते हैं भगवान। छन्ना कलो यद भवस त्रियुगोथ सातम, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। और 3 युगों में जैसे कि मनुष्य अवतार भगवान ने लिया, तो मनुष्य अवतार में द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में मनुष्य अवतार लिया, त्रेता में श्री राम के रूप में मनुष्य अवतार लिया। तो मनुष्य अवतार में भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो है अपने हाथ में चक्र भी प्रकट कर देते थे और गरुड़ जी के ऊपर भी सवार हो जाते थे, अपनी 4 भुजाएं भी प्रकट करते थे। तो कई बार जो है पब्लिक में भगवान ने अपने को जो है ईश्वर के रूप में प्रकट किया। और श्री राम अवतार में भी यद्यपि भगवान श्री राम मनुष्य भाव में रहते थे, लेकिन उनका भी जितने ऋषि मुनि हैं उनको जो है बताते थे कि दशरथ के घर में जिनका जन्म हुआ है वो साक्षात महापुरुष हैं। तो श्री राम ऐसे विरोध नहीं करते जैसे चैतन्य महाप्रभु विरोध करते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो श्री राम ऐसे विरोध नहीं करते थे। कोई अगर उनको कहता था कि ये साक्षात भगवान हैं तो सुन लेते थे और कोई विरोध नहीं करते थे। तो राम अवतार में कृष्ण अवतार में इस प्रकार से अपने को नहीं छिपाया जैसे चैतन्य अवतार में छिपाया। उसी प्रकार से ऋषि अवतार, मनुष्य अवतार के बाद तिर्यक अवतार। तिर्यक अवतार का मतलब है पशु। तो पशु के रूप में भगवान ने अवतार लिया, तो बराह रूप में अवतार लिया। तो बराह रूप में अवतार लिया तो ब्रह्मा जी ने है जैसे वेदों के मंत्रों का पाठ किया तो भगवान गर्जना करने लगे, मतलब ये अनुमोदन कर रहे हैं कि तुम सही कह रहे हो तुम कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान बराह का भी जो है जितने ऋषि मुनि जब स्तुति करते हैं तो उनका जो है परमेश्वर के रूप में स्तुति करते हैं और भगवान बराह जो है उसको स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से जो है पशु के रूप में कछुआ कच्छप अवतार। तो कच्छप अवतार में भी जितने ऋषि मुनि हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की तरह नहीं है कच्छप अवतार में या बराह अवतार में भगवान ऐसा करते हों। या नरसिंह देव का अवतार है, तो नरसिंह अवतार में भी वो तो साक्षात खंभे से प्रकट हो गए और वो दिखा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, है ना। तो उसमें जितने भी देवता थे, ऋषि थे, गंधर्व थे, सब ने उनको जो है गुणगान किया भगवान परमेश्वर के रूप में। और वो जो है स्वयं जो है इस प्रकार से दिखाते हैं अपने भावों के द्वारा कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ। और ऋषि अवतार, तो ऋषि अवतार में परशुराम जी हैं अवतार, दत्तात्रेय भी हैं ऋषि अवतार में। तो इस अवतार में भी जो है उनका जो है भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है और वो भी स्वीकार करते हैं। फिर देव अवतार, देवताओं में अवतार, तो वामन देव ये देवताओं में अवतार हैं, है ना। अदिति के पुत्र हुए, अदिति जितने पुत्र हैं सब देवता कहलाते हैं। तो वामन देव ने भी अवतार लिया और उनको अपने को घोषित भी करते हैं कि मैं विष्णु हूँ। जब बलि ने कहा, बलि के पुत्र बाणासुर ने कहा कि वामन ये आपकी जो है गलत नीति है, आपने 3 पग भूमि मांगी थी तो आपका रूप इतना छोटा था, तो उतने छोटे रूप में ही आपको जो है अपने कदम उठाने चाहिए। जब आप नापने लगे ज़मीन को तो आपने इतना बड़ा रूप कर लिया, तो ये आपका जो है अन्याय हो रहा है। तो भगवान वामन देव उसको डांट करके बोले तुम जानते नहीं हो कि मैं विष्णु हूँ, जब नापता हूँ तो मैं कैसे नापता हूँ तुमको पता नहीं। तो इस प्रकार से उसको चुप करा दिया। तो स्वयं घोषित करते हैं कि मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ। तो इस अवतार में भी। और उसी प्रकार से झस अवतार का मतलब मछली,
तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने जो है जो प्रकट किया अपने को, तो राजा सत्यव्रत को जो है भगवान जो है अपना तत्व बताते हैं। और जितना प्रलय काल का समय होता है तो भगवान जो है सत्यव्रत के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो मत्स्य पुराण कहलाता है। तो मत्स्य पुराण में राजा सत्यव्रत का मत्स्य भगवान के साथ जो संवाद है तो वो बहुत विस्तृत हुआ है ना। तो भगवान स्वयं अपना तत्व बतलाते हैं। तो ये जितने भी अवतार हैं उनमें भगवान जो है अपने को इस प्रकार से नहीं छिपाते हैं कि कानों को बंद करके बोले कि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, कि मतलब ये जो है बहुत अन्याय हो जाएगा कि मैं सुनूं कि कोई मुझे भगवान का अवतार कहता है। इसलिए हमें सुनना भी नहीं चाहिए, हमें सुनना भी नहीं चाहिए हैं। ये नहीं कि भाई हम घोषित तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे घोषित कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, ये मेरा जो है एडवर्टाइजमेंट करें कि मैं भगवान का अवतार हूँ, बहुत दोष लगेगा। मैं अगर सुनता भी, मुझे पता भी चलता है कि किसी ने मुझे भगवान बोला है, तो प्रभुपाद को भी जो है किसी भक्त ने कहा कि आप तो भगवान हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि आई एम नो मोर योर गुरु, यू आर नो मोर माई डिसाइपल। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, ना तुम मेरे शिष्य हो। तो प्रभुपाद इतने जो है मतलब दुखी हो गए कि कोई उनको भगवान कहे। तो ये जो है हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कहा है कि भगवान चैतन्य जनसाधारण के बीच में छन्न बने रहते हैं। जब तक वो रहते हैं, जिनका अवतार काल जब तक होता है उनका, तब तक जो है कोई व्यक्ति उन्हें बोल नहीं सकता कि आप भगवान हैं, आप परमेश्वर हैं, है ना। तो ये जो है भगवान, इसलिए कलयुग में छन्न अवतार कहे जाते हैं। कलयुग में भगवान अपने को प्रकट नहीं करते। हरे कृष्णा।